वेलकम हूँ ऑल ऑन फार्मा ट्रेनो। मैं हूँ पंकज भारद्वाज और आज के इस वीडियो में मैं बात करना हूँ वर्क फ्लो और सेल्फ एनालिसिस इन फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आज के वीडियो में हम जानेंगे द वर्क फ्लो, ऑन कॉल प्रोसेस, एक्सरसाइज, एक्शन, एनालिसिस एंड ऑफ कॉल प्रोसेस। ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। We all use the same marketing tool for promotion like print inputs, gifts, CMS, schemes, CRM, activity, campaigns, incentive. So what we are lacking? सभी लोग ये तमाम तरह के मार्केटिंग इनपुट यूज़ करते हैं, जिसमें प्रिंट इनपुट है, गिफ्ट, सीएमई है, स्कीम है, सीआरएम है, एक्टिविटी कैंपेन है और इंसेंटिव्स हैं। उसके बाद भी कुछ ऐसे हमारे साथी होते हैं जो अपने टारगेट को मिस कर जाते हैं, अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं वो लैग करते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे जो कारण है उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आइए देखते हैं। तो जो कारण है इस सब के पीछे छूटने का, वर्क फ्लो हमारा अगर सही नहीं होगा, हमारा कार्य करने का जो तरीका है वो प्रोसेस में नहीं चलेगा तो हमको आउटपुट नहीं मिलेगा। यानी अगर हम लोग प्रोसेस से स्टेप बाय स्टेप काम नहीं करते हैं तो हम आउटपुट जो है वो मैक्सिमम नहीं ले पाएंगे। आउटपुट मैक्सिमम लेने के लिए हमको जो स्टेप बाय स्टेप काम करना आवश्यक होगा। तो हमें वर्क फ्लो जानना होगा कि हमें काम कैसे करना है। तो वर्क फ्लो क्या होता है? तो यहाँ पे जो वर्क फ्लो है हमारा 3 हिस्से में कैटेगराइज्ड होता है। पहला होता है एचओ के एंड से वर्क फ्लो क्या क्या होता है। दूसरा होता है हेड ऑफिस, एचओ मतलब हेड ऑफिस का वर्क फ्लो। दूसरा क्या है, फील्ड का वर्क फ्लो। और तीसरा होता है कस्टमर का वर्क फ्लो। और इन तीनों वर्क फ्लो पे अगर हम काम करें तो डेफिनेटली हमारा जो सेल्स है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। तो जो एचओ के हैंड से वर्क फ्लो है उसमें हमको प्रिंट इनपुट्स मिलते हैं, गिफ्ट्स मिलते हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम का सपोर्ट मिलता है, आपको साइंटिफिक सपोर्ट मिलता है, एचओ की तरफ से ही आपकी सैलरीज और वेजेस मिलते हैं, साथ ही साथ आपको इंसेंटिव और प्रमोशन भी मिलता है। इसके बाद ट्रेनिंग, मीटिंग और गाइडेंस, स्ट्रेटजी गाइडेंस आपको मिलती रहती हैं। ये सारा जो सपोर्ट है वर्क फ्लो में वो एचओ की तरफ से मिलता है। दूसरा होता है फील्ड का, और इस फील्ड में जो मेन रोल होता है एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का होता है, जिसमें पहला है डॉक्टर और केमिस्ट कॉल, दूसरा है हमारा डॉक्टर सिलेक्शन, तीसरा है हमारा क्लिनिक परफॉर्मेंस, चौथा है मेरा रिलेशन या ब्रांडिंग। उसके बाद से हमारा आता है फॉलोअप, हम कितना फॉलोअप करते हैं। उसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन, फिर हम फीडबैक जो है कस्टमर का उसको लेते हैं, और लास्ट में और भी जो एक्टिविटी हम अपने सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए करते हैं वो सारा मिसक्लिनियस में आ जाते हैं। अब आते हैं तीसरा जो है वर्क फ्लो में हमारा मेन जो है वो कस्टमर है। और कस्टमर के तरफ से क्या चीज़ें होती हैं, कस्टमर, प्रोडक्ट और सिलेक्शन। कस्टमर के लिए राइट प्रोडक्ट, राइट कस्टमर सेलेक्ट करना। दूसरा, हम उस प्रोडक्ट को कैसे कस्टमर के पास प्रमोट कर रहे हैं। तीसरा, हमारा कस्टमर किस कैटेगरी का है उसको भी हमें सेलेक्ट करना है। कस्टमर के पास हम अगर कोई कारपोरेट रिलेशनशिप मैनेजमेंट करते हैं तो वो यहाँ पे रखेंगे। सीएमई अगर करते हैं तो उसको मैनेज करना होगा। स्कीम और ऑफ़र क्या होते हैं वो हम बताएं कस्टमर को। कस्टमर से रेगुलर विजिट करते रहें। और लास्टली क्या है, और भी एक्टिविटीज़ जो हमारे कस्टमर से फ्रूटफुल बिजनेस दे सकता है जो हम करते हैं। ये सारा हमारा वर्क फ्लो का एक सिस्टम है जिसमें एचओ, फील्ड और कस्टमर इन तीनों तरफ से सपोर्ट मिलता है जो हमारे सेल्स को बूस्ट करता है। अब आते हैं हम आरसीपीए। आरसीपीए हमारे वर्क फ्लो का एक बहुत ही कॉमन हिस्सा है। रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट के नाम से इसको हम जानते हैं। और रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट, एक केमिस्ट के पास से एक ऑडिट होता है जो हमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन हमको दे देता है, जिसमें सबसे पहले हम डॉक्टर के सर्वे करते हैं जो आरसीपीए का हिस्सा है। इसमें हम डॉक्टर से रिलेटेड तमाम तरह के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उनको अपने पास समराइज़ करते हैं। दूसरा, हम अपने प्रोडक्ट के बारे में मार्केट से सर्वे करते हैं, जैसे कंपटीटर्स
नॉलेज हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपटीटर का डेटा, कंपटीटर की एमआरपी या कंपटीटर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी हम आरसीपीए के थ्रू ही कलेक्ट कर पाते हैं। उसके बाद क्या आता है हमारा, और जैसे जैसे हम अपने केमिस्ट से आरसीपीए करते रहते हैं तो हमको उस केमिस्ट से धीरे धीरे हमारा रिलेशनशिप अच्छा होने लगता है। तो आरसीपीए के जो मेन 4 फायदे हैं वो क्या है, डॉक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन निकल आती है, हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या मार्केट का फीडबैक है वो मिल जाता है, हम कंपटीटर के बारे में जान सकते हैं, उन पर नज़र रख सकते हैं और अपने केमिस्ट से हम रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। ये हमको मिलता है आरसीपीए के थ्रू। अगला है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमको कैसे वर्कफ्लो में करना है और ये मैट्रिक्स क्यों ज़रूरी है, तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स बनाना होगा हमको राइट डॉक्टर को राइट प्रोडक्ट, यानी जो डॉक्टर जिस प्रोडक्ट के लिए इच्छुक है उसको वही प्रोडक्ट देना होगा। दूसरा क्या है, अच्छे राइट डॉक्टर के लिए राइट प्रोडक्ट। दूसरा है राइट प्रोडक्ट राइट डॉक्टर। यहाँ पे भी क्या है, हमारा प्रोडक्ट किस टाइप के डॉक्टर के पास जाना चाहिए वो हमें सेलेक्ट करना होगा। कौन से प्रोडक्ट को हमारे डॉक्टर के पास प्रायोरिटी लिस्ट में रखना है वो हमको फोकस करना होगा, और किस कस्टमर पे हमको किस टाइप की विजिट फ्रीक्वेंसी रखनी है इस पे भी हमें वर्क करना होगा। तो ये होगा हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स, जिसमें राइट डॉक्टर राइट प्रोडक्ट राइट का डॉक्टर, प्रोडक्ट प्रायोरिटी एंड फ्रीक्वेंसी या विजिट पे निर्भर करता है हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स। इसके बाद आते हैं हम लोग प्रिपरेशन और प्लानिंग में। जब भी हम फील्ड वर्क पे जाएं, डेली कॉल प्लानिंग करें, हमें किन किन कस्टमर से मिलना है उसकी डेटा हम बनाएं, किस किस कस्टमर से हमें मिलना है। उसके बाद उसी अकॉर्डिंग हम बैग अपना प्रिपेयर करें। फिर से हम फ्री कॉल प्लानिंग करें, डॉक्टर के चैम्बर से बाहर हम कॉल कैसे करेंगे, किस प्रोडक्ट को पहले प्रायोरिटाइज करेंगे, इसके बारे में हमें सोचना होगा। अगर जॉइंट वर्क है तो जॉइंट वर्क को कैसे ऑर्गेनाइज करना है इसके बारे में भी सोचना होगा, या एक्टिविटी और कैंपेन क्या है हम कर सकते हैं कस्टमर के साथ, उसके लिए भी हमें प्लान करना होगा। जब भी कॉल कैसे ओपन करें, ओपनिंग ऑफ द कॉल, तो सबसे पहले जब भी कॉल करिए तो आपको ग्रीटिंग्स के साथ डॉक्टर को ग्रीट करिए। उसके बाद इंट्रोडक्शन दीजिए, उसमें सबसे पहले अपना आपको इंट्रोड्यूस करिए, फिर मैनेजर को करिए, फिर डिवीज़न को करिए और उसके बाद कंपनी को करिए। ये प्रोसेस आपको अपने कस्टमर के साथ करनी है। उसके बाद से कस्टमर से सोशली इंटरेक्ट होने की कोशिश करिए। उसके बाद आपको इन 4 चीज़ों पे फोकस करना होगा, जिसमें क्लैरिटी ऑफ वॉइस, आपका एसेंट क्या है, आप कैसे बात करते हैं, आपका लैंग्वेज क्या है, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है। यानी पहला इम्प्रेशन आपका इम्प्रेसिंग होना चाहिए और वही हमारे डॉक्टर को हमारे तरफ कन्वर्ट करने के में हेल्प करता है, हमारे कस्टमर को हमारे तरफ कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। और इन सबको मैनेज करने के लिए आपकी वॉइस क्लैरिटी के साथ साथ आपका एसेंट, आपका लैंग्वेज, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन, आई कॉन्टैक्ट और बॉडी लैंग्वेज जो है वो काफ़ी हद तक आपको हेल्प करता है। जब भी डिटेलिंग करिए, डिटेलिंग में फोकस प्रोडक्ट को पहले डिटेल करिए, डिटेल फोकस प्रोडक्ट फर्स्ट पहले डिटेल करिए। डॉक्टर को यूनिक सेलिंग प्रॉपर्टीज़ बताइए अपने ब्रांड की, अपने ब्रांड की फोकस पॉइंट के बारे में बताइए और राइट इंटीग्रिटी को मेंटेन करिए। ये डिटेलिंग का आपको जो 4 पॉइंट्स हैं इनको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए जब भी आप डिटेल करें। डॉक्टर से या कस्टमर से जब भी आप प्रोडक्ट डिटेल करिए तो प्रायोरिटी प्रोडक्ट को पहले डिटेल करिए, फिर यूएसपी के बारे में बात करिए, फोकस पॉइंट पे बात करिए और इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करिए। जब भी डॉक्टर को रिमाइंड करिए, करेंट प्रिस्क्राइबिंग ब्रांड को रीएम्फसाइज करिए, मैक्सिमम ब्रांड नेम एक्सपोजर के साथ अपने बातों को डॉक्टर के पास रखिए। इससे क्या होता है, डॉक्टर को आपके ब्रांड आपके डॉक्टर को याद होने लगता है। तो ये ज़रूरी होता है रीएम्फसाइज करना बार बार अपने कस्टमर को अपने ब्रांड के बारे में, और करेंट प्रिस्क्राइबिंग ब्रांड को रिमाइंड करना होता है। इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन जब भी करिए तो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है। फॉलोअप गाइडलाइंस जो हैं एचओ की उनको फॉलो करिए। इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन में डिटेल प्रोडक्ट को ही बस डिटेल करिए। सेपरेट इनपुट फॉर रिटेलर के लिए अलग तरीके का इनपुट यूज़ करिए। कंसल्ट मैनेजर फॉर कोई भी समस्या हो तो अपने मैनेजर से हेल्प के लिए संपर्क करिए। जब भी कॉल क्लोज करिए, प्रिस्क्रिप्शन के लिए डिमांड करिए, ऑर्डर्स के लिए डिमांड करिए। उसके बाद से
अवेलेबिलिटी के बारे में इन्फॉर्म करिए या पूछिए, थैंक यू बोलिए, फीडबैक लीजिए, और अगर कोई साइंटिफिक डिस्कशन है तो उसको भी ज़रूर करिए। ये कॉल क्लोजिंग का हमारा प्रोसेस होता है। कॉल एनालिसिस जब भी करिए तो कॉल को एनालाइज करिए कि डॉक्टर किस ब्रांड में मेरा इंटरेस्ट ले रहा था, कोई क्वेरी हुई तो उसको भी आपको फोकस करना होगा, फीडबैक क्या दिया डॉक्टर ने उसको भी आपको रखना होगा, इनपुट अगर डॉक्टर को इफेक्टिव लग रहा है तो इसको भी नोट डाउन करिए, प्री कॉल प्लान को इम्प्लीमेंट करिए, कभी भी प्री कॉल प्लानिंग करिए, आरसीपीए में अगर कोई डेटा गड़बड़ है तो उसको करेक्ट करिए, और उसके बाद से अपने आप को मूल्यांकन करिए, सेल्फ एनालिसिस करिए। ऑफ कॉल प्रोसेस जब भी या फॉलोअप कैसे करेंगे, जब भी फॉलोअप करेंगे तो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी को इंश्योर करिए, टाइमली रिपोर्ट करिए, सेल्स क्लोजिंग को मैनेज करिए, इन्वेंट्री को मैनेज करिए, एचओ तक फीडबैक दीजिए, सेल्फ आगे आकर के चीज़ों को लीड करिए, और मैनेजर से कोऑपरेट बिहेव में काम करिए आप। जब एनालिसिस, सॉल्यूशन, प्रोसेस और ऑब्जेक्शन के साथ साथ टीम वर्क लेके विजन के साथ सेल्स करेंगे तो आपको इंसेंटिव्स की भी तरफ ले जाएगा। एक सेल्समैन मत बनिए, एक ब्रांडमैन बनिए, एक प्रोफेशनल बनिए, और एक रीजनल लीडर बनिए। ये था आज का वीडियो हमारा वर्क फ्लो और वर्क प्रोसेस के बारे में। थैंक यू, हैव अ गुड डे टू यू।